व्हाट्सअप चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त मैथ्स मेंटर अंकित पांडे, इंडिया के आपके अपने चैनल एजू प्लस 10 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। और बिल्कुल मैं भी बिल्कुल चकाचक हूँ, आपके सामने मौजूद हूँ। तो बिल्कुल मैं भी अच्छा ही हूँ। तो आज न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे, आप मेरे साथ और मैं आपके साथ। और ये न्यू जर्नी आशा करता हूँ कि काफ़ी आपको लाभदायक रहेगी। और हाँ, ये प्लेटफॉर्म एजू प्लस 101 आपको चैंपियंस बनाएगा, नो डाउट। आपको चैंपियंस बनाएगा। आप बस भाई पे भरोसा रखो, चैंपियंस बनोगे यार, नो डाउट चैंपियंस बनोगे। तो मैंने अभी जस्ट जो मैंने इसकी पिछली वीडियोस आपको प्रोवाइड करी थी, उसमें मैंने कुछ ऐसी एल्गोरिथम बताई थी कि भाई साहब मुझे करना क्या है, स्टार्ट क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैंने आपसे बताया था कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सारी अप्रोच की हमने बात करी थी। बट आज आज से अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। और आई होप कि आप भी जुड़ो और इस जर्नी को अच्छे से आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से चैंपियंस अपने आप को क्रिएट करते हैं। तो आज मैंने आपसे उसी दिन बताई थी कि जो पहली क्लास स्टार्ट करूंगा मैं, या आप स्टार्ट करोगे, वो आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्लास होगी। तो हाँ, आज वहीं स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली होता क्या है। और हाँ, मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि ये बेसिकली आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बिल्कुल एक ही वीडियो में, आपका भाई एक ही वीडियो में बिल्कुल आपका एक भन्नाट तरीके से आपका बेसिक क्लियर कर रहा। और हाँ, अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया ना, मैं सच बताता हूं कि आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई नहीं हरा सकता। मुंह पे लाऊंगा डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन मुंह पे लाऊंगा, मुंह पे, बस आप जुड़े रहो। तो आओ स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं यार। और हाँ, एक बात आपकी भाई कह रहा, आप किसी भी चैप्टर को पढ़ोगे उससे पहले एक मैं वीडियो लेके आऊंगा डेली, हमेशा। मतलब जब भी स्टार्ट न्यू चैप्टर होगा, उस वीडियो में आपका भाई एक भन्नाट तरीके से बेसिक आइडिया देगा। उसी बेसिक आइडिया को आपने पकड़ लिया तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल 100% आ जाएगी, वो कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो। तो आप स्टार्ट करते हैं, बेसिकली आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मुझे नहीं जानते हैं, कि मैं एक मैथमेटिक्स में स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूं। और मैं एक मैथ्स मेंटर हूं। और जहां तक एक्सपीरियंस की बात की जाए तो भाई के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस 8 साल का। और इन 8 साल में ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मिला के कम से कम मैंने 200 प्लस IIT सिलेक्शन भी दे चुका हूँ। और जहाँ तक आपकी एकेडमी की बात की जाए मेरे दोस्त, एकेडमिक आपका, मैं कम से कम आपका 15 प्लस ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो आपका हरियाणा बोर्ड के भी हैं, यूपी बोर्ड के भी है, बिहार बोर्ड के भी हैं, बहुत सारे ऐसे बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपका बोर्ड टॉपर करा है। और आप जानते ही हो कि बच्चे प्यार से मेरा भाई कहते हैं और ओपी सर के बुलाते हैं। तो ये मेरा छोटू सा इंट्रोडक्शन रहा। आइए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, आपने 11th में एक चीज पढ़ी होगी, बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, इनवर्स फंक्शन। तो अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो आप देख पा रहे हो क्या, कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक चीज यूज हो रहा है जिसको कहते हैं इनवर्स, और दूसरा फंक्शन। दो चीज यूज हो रही, पहला इनवर्स, दूसरा फंक्शन। तो पहले समझेंगे कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। अगर हमने इनवर्स फंक्शन पे अपनी पकड़ को मजबूत कर ली ना, मजबूत कर ली बिल्कुल, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी बिल्कुल मजबूत हो जाएगी, नो डाउट, बिल्कुल मजबूत होगी। भाई कह रहा तो होगा भाई। हाँ, और बिल्कुल पकड़ मजबूत करो। इनवर्स फंक्शन आई तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी बनके तैयार हो जाएगी। तो आओ समझते हैं कि यार ये इनवर्स फंक्शन होता क्या है। इनवर्स फंक्शन होता क्या है। अब एक चीज बताना यार, आपने एक मूवी देखी है कि नहीं देखी? DDL से मूवी देखी है आपने? देखी होगी। मैंने तो नहीं देखा, कि देखा हूँ, हाँ मैंने देखा है यार, ऐसी बात नहीं, मैंने देखा है। और शायद आप भी, उम्मीद करता हूँ कि आप भी देखे होंगे, बट देखना नहीं, बस मैं बता रहा हूँ, देखने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ाई फोकस करो। तो जहां तक कि मैं इनवर्स फंक्शन की बात करूँ ना यार, तो आपने एक DDL से मूवी देखी होगी। एक इंटरवल में एक पार्ट आता है जिसको कहते हैं यार, जिसको कहा, उसमें कहता है कि पलट सिमरन पलट। जैसे सिमरन पलटी, DDL से मूवी बन के तैयार हो गई, तो मुझे कुछ नहीं करना यार, पढ़ना क्या है मुझे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही पढ़ना है ना। तो मैं क्या कहूंगा, पलट ट्रिगो पलट। जैसे पलट ट्री सिमरन पलट, जैसे सिमरन पलटी, DDL से मूवी बन के तैयार हो गए, सेम।
पलट ट्रिगो पलट, जैसे ट्रिगो पलटेगी यार इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन के तैयार हो जाएगी। बिल्कुल आओ समझते हैं मैं पलटने की बात कर क्या रहा हूं। अब समझना, ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। सपोज दैट ये मार्कर, ये जो मार्कर है ना, मैं यूं करके आपके पास फेंक रहा हूं, यूं पकड़ लेना। हाँ, ये आप मेरा क्या है, अगर मैं इधर से आपकी तरफ शिफ्ट कर रहा हूं तो ये आपका मेरा क्या है, इनपुट है, बट आपका ये क्या है, आउटपुट है। आप क्या करोगे, सर जी मैं इसका इनवर्स बनाना चाहता हूं। अरे बनाओ ना, मैंने रोका कहां है यार, बनाओ। तो आप क्या करोगे, इसी को यूं करके पलटोगे ना, जो आपका आउटपुट था, ठीक, और जो मेरा इनपुट था, जैसे आप यूं करके पलटोगे तो जो मेरा इनपुट था वो आपका आउटपुट बन गया, और जो आपका आउटपुट था वो आपका इनपुट बन गया। अरे बात समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? यूं देखो, ये मेरा क्या है, इनपुट है, वो क्या आपका आउटपुट है। यूं करके फेंका तो मेरा जो इनपुट था वो मेरा आउटपुट में कन्वर्ट हो गया, और जो आपका आउटपुट था वो आपका इनपुट में कन्वर्ट हो गया। बात समझ आ रही ना? तो बस यही कह रहा कि मान लो कि अगर कोई फंक्शन, क्या कह रहा, मान लो कि अगर कोई फंक्शन कहां से कहां जा रहा है, इधर से इधर की तरफ जा रहा, मतलब इधर से इधर की तरफ जा रहा, तो फंक्शन मान लो आपके पास कोई फंक्शन बन रहा, वो आपके पास कोई फंक्शन fx है। इसी फंक्शन को मैंने पलट दिया, मतलब इसके इनपुट को आउटपुट बना दिया, और इसके आउटपुट को मैंने इनपुट बना दिया, मतलब बेसिकली मैं यूं कर दिया, तो यही fx क्या बन जाएगा, तो ये कुछ और नहीं f इनवर्स x बन जाएगा। और यही तो इनवर्स फंक्शन होता है, पलटते जाओ काम बनते जाएगा। आउटपुट को इनपुट में पलटो और इनपुट को आउटपुट में पलटो, इनवर्स बनके तैयार है। तो यही समझना यार, अगर ये समझ गए ना तो बिल्कुल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री तैयार है अपनी। तो आओ समझाता हूं इसको और अच्छे से, थोड़ा इसकी बेसिक आइडिया को लेते हैं यार कि इसकी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब, बेसिकली हम आइडिया लेने जा रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। तो जहां तक मैं अगर फंक्शन की बात करूं, जहां तक मैं फंक्शन की बात करूं, तो फंक्शन समझते हैं क्या होता है। आपने 11th में पढ़ा होगा ना यार, सही बताना है, पढ़ा तो होगा ना, वन फन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, पढ़ा था ना? अगर पढ़ा था तो चमक गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूं। मान लो कि आपके पास मैं एक फंक्शन ले रहा हूं यू, और दूसरा मैंने ले लिया यू, ठीक, इसको मैंने कह दिया, इसको मैंने कह दिया ए, और इसको कह दिया मैंने बी, ए और बी कह दिया। अब ये आपका जो ए है ना, इस ए में मैंने इंडियन आर्मी को बैठा दिया, इस सेट ए में मैंने इंडियन आर्मी को बैठा दिया। बैठाओ, इंडियन आर्मी को आप बैठाते हैं, ये ले लो, मान लो इंडियन आर्मी ए बी और सी है, और बी में मैंने पाकिस्तानी आर्मी को बैठा दिया, 1 2 3। अब इंडियन आर्मी जानते हो ना क्या करते हैं, मार धड़ाधड़, हाँ बस वही करवाना है। सुनो, फंक्शन कहां से कहां तक जा रहा, तो कोई कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे है बस। फंक्शन आपका ए से बी की तरफ जा रहा, तो इसको लिख दो भाई साहब, फंक्शन जो है ना कहां से कहां तक जा रहा, तो ए से बी की तरफ जा रहा। कहां से कहां तक जा रहा, ए से बी की तरफ जा रहा। तो कुछ नहीं करना, अगर फंक्शन ए से बी की तरफ जा रहा तो जाने दो। अब मान लो कि सेट ए में मैंने इंडियन आर्मी को बैठा दिया, सेट बी में मैंने पाकिस्तानी आर्मी को बैठा दिया। अब हर एक इंडियन आर्मी हर एक पाकिस्तानी आर्मी को मार रहा। मान लो कि ये आपका इंडियन आर्मी, ए वाला इंडियन आर्मी 3 को मार दिया, सी वाला इंडियन आर्मी 1 को मार दिया, और बी वाला इंडियन आर्मी 2 को मार दिया। बात समझ रहे हो? सेट ए में मैंने इंडियन आर्मी को बैठा दिया, सेट बी में मैंने पाकिस्तानी आर्मी को बैठा दिया। अब मैं कंडीशन क्या डाल रहा हूं कि हर एक इंडियन आर्मी हर एक पाकिस्तानी आर्मी को मार रहा। अरे ये बताओ, सेट ए में हर एक इंडियन आर्मी सेट बी में हर एक इंडियन आर्मी को मार रहा, मतलब एक इधर एक इधर, मतलब इंग्लिश में 1 इधर 1 इधर, मतलब इधर भी 1 इधर भी 1। तो भाई साहब इस फंक्शन को कह दो ना 1 1 फंक्शन। बात बन रही कि नहीं बन रही?
अरे बिल्कुल। तो इस फंक्शन को क्या कह दोगे आप? कुछ और नहीं, इसको कह दो आप, कौन सा उठा लो यार, ये वाला उठा लेते हैं, रुक जाओ। इस फंक्शन को क्या कहते हैं? तो इस फंक्शन को बेसिकली हम क्या कहते हैं? वन वन, क्या कहते हैं? वन वन फंक्शन। सपोज करो ना यार, मैं सही बताता हूं, मुंह पे ला दूंगा यार। समझो, आपका सेट ए था, आपका सेट बी था ना? सेट ए में आपने इंडियन आर्मी को बैठा दिया, सेट बी में आपने पाकिस्तानी आर्मी को बैठा दिया, और हर एक इंडियन आर्मी, अरे हर एक पाकिस्तानी आर्मी को मार रहा, मतलब हर एक इंडियन, सुनना, एक इंडियन आर्मी हर एक पाकिस्तानी आर्मी को मार रहा। यह मतलब इधर का एक, इधर के एक को मारा, मतलब ये फंक्शन हमारा हो गया वन वन फंक्शन। अरे हाँ, है ना? बिल्कुल हो गया, अच्छी बात है। अब समझना, एक और कंडीशन लेता हूं मैं। मान लो ये दूसरा कोई कंडीशन आपके पास, सेम, कुछ नहीं करना, इसमें भी ये आपका ए रहा और ये आपका बी रहा। सेट ए में आपने बैठा दो इंडियन आर्मी को, फिर से बैठाओ, ए बी सी बैठा दिया, इसमें बैठा दो पाकिस्तानी आर्मी एक और दो को। अब समझना, अब समझना, ये जो इंडियन आर्मी है, ये इंडियन आर्मी इस पाकिस्तानी आर्मी को मार रहा है, ये इंडियन आर्मी इस पाकिस्तानी आर्मी को मार रहा, और ये इंडियन आर्मी इस पाकिस्तानी आर्मी को मार रहा। फंक्शन अभी कहां से कहां जा रहा? फंक्शन कुछ कहीं से कहीं नहीं जा रहा, अपने पास ही है फंक्शन, कुछ और नहीं, फंक्शन हमारा यू से यू जा रहा, फंक्शन हमारा ए से बी जा रहा। तो मैं इसको कह सकता हूं कि बेसिकली हमारा जो फंक्शन है एफ, कहां से कहां तक जा रहा? भाई साहब ए से बी की तरफ जा रहा। अगर ए से बी की तरफ जा रहा है ना, आओ कंडीशन लगाते हैं। अब समझना, आपका एक एक इंडियन आर्मी है ना, इसमें आपके पास पाकिस्तानी आर्मी है ना। अब समझना, इसमें सेट ए में बहुत सारे इंडियन आर्मी, मतलब एक से ज्यादा है ना, बहुत सारे कहो, एक से बहुत ज्यादा इंडियन आर्मी किसी एक पाकिस्तानी आर्मी को मार रहा। क्या कर रहा? सेट ए में बहुत सारे इंडियन आर्मी, मतलब एक से ज्यादा है ना, उसको बहुत सारे कह दो, बहुत सारे इंडियन आर्मी किसी एक इंडियन आर्मी को मार रहा। तो यार ये बताओ, सेट ए में, सेट ए में क्या है? बहुत सारे इंडियन आर्मी, बहुत सारे किसी एक पाकिस्तानी आर्मी को मार रहा। तो बहुत सारे मतलब मेनी वन, किसी एक को मतलब वन। तो यार ये फंक्शन क्या है? तो ये फंक्शन कुछ और नहीं, ये फंक्शन कहला जाएगा मेनी वन फंक्शन। क्या कहलाएगा? मेनी वन। क्या कहलाएगा? मेनी वन फंक्शन। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ ना भाई साहब, हर एक इंडियन आर्मी हर एक पाकिस्तानी आर्मी को मार रहा, तो हर एक इंडियन आर्मी ना हर एक पाकिस्तानी आर्मी को मार रहा ना, तो इधर भी एक, इधर भी एक, यार बन गया वन वन फंक्शन। अब समझना, इधर के बहुत सारे इधर के किसी एक को मार रहे हैं, तो बहुत सारे को मेनी कह दो, और किसी एक को वन कह दो, तो कंबाइन कर दो, बन गया मेनी वन। यार ये सही बताना, वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन मुंह पे याद हुआ कि नहीं हुआ यार? हुआ ना? अच्छी बात है, होना चाहिए। अब थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं यार, दो फंक्शन और दिखाता हूं मैं आपको, दो फंक्शन मैं आपको और दिखाता हूं। सपोज करना, ये कोई फंक्शन है और दूसरा आपके पास कोई ये सेट है। इस सेट को मैंने ए कह दिया, इस सेट को मैंने बी कह दिया। फिर से सेट ए में मैं इंडियन आर्मी को बैठाऊंगा क्योंकि मैं इंडिया से हूं। ऐसा है क्या? नहीं, अरे मैं इंडिया से हूं, तुम ना कह दो कुछ। हाँ, और इसमें भी मैंने क्या करा, पाकिस्तानी आर्मी को फिर से बैठा दिया, एक दो तीन चार पांच। अब समझना, अब मैं कंडीशन डाल रहा हूं। मान लो ये इंडियन आर्मी इस पाकिस्तानी आर्मी को मारा, ये इंडियन आर्मी इस पाकिस्तानी आर्मी को मारा, ये इंडियन आर्मी इस पाकिस्तानी आर्मी को मारा, और ये इंडियन आर्मी इस पाकिस्तानी आर्मी को मारा। फंक्शन अब भी यूं से यूं जा रहा। ठीक, फंक्शन कहां से कहां जा रहा है? यूं से यूं जा रहा।
अब जरा बताना यार, जरा एक चीज बताना, सीट ए में हर एक इंडियन आर्मी, हर एक पाकिस्तानी आर्मी को मार रहा कि नहीं मारा? बिल्कुल मार रहा ना। बट देख पा रहा हूं बी में एक ऐसा पाकिस्तानी आर्मी चुपचाप बैठा हुआ है कि मुझे कोई ना मार दे। बी में एक ऐसा पाकिस्तानी आर्मी छूट गया जिसको इंडियन आर्मी मार ही नहीं पाया, और इंडियन आर्मी पर रिस्ट्रिक्शन है कि भाई साहब तुम किसी एक ही को मारोगे। मान लो रिस्ट्रिक्शन है कि तुम किसी एक ही को मारोगे। इंडियन आर्मी 4 रहे, पाकिस्तानी आर्मी 5 रहे, तो 4 हैं, अगर एक एक को मार रहे तो एक ही एक को मार पाएगा ना, एक तो पाकिस्तानी में छूट गया। तो भाई साहब अगर सेट बी में, अगर सेट बी में एक या फिर एक से अधिक एलिमेंट छूट जाए, एक या फिर एक से अधिक एलिमेंट छूट जाए ना मेरे भाई, तो इसी को तो कहते हैं इनटू फंक्शन। क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन। क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन। समझना, अब मैं तीनों कंडीशन बता रहा हूं, अब समझना। 1-1 फंक्शन क्या होता है? सर जी 1-1 पूछ रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? इधर क्या 1, इधर के 1 को मारेगा, 1-1 फंक्शन हो गया। सर जी मेनी 1 क्या होगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो, इधर के बहुत सारे, इधर के किसी एक को मारेंगे, सर जी मेनी 1 हो गया। अरे तो इनटू क्या होता है? कुछ नहीं सर जी, मान लो कि फंक्शन ए से बी की तरफ जा रहा, ए से बी की तरफ जा रहा, अगर बी में एक या एक से अधिक एलिमेंट छूट जाए ना मेरे भाई, उसी को तो कहते हैं इनटू फंक्शन। सर जी कैसी बातें कर रहा हो, मुझे आता है। अरे हाँ आता है, मुझे पता है आता है, बट मुंह पिला दूंगा, इतनी गारंटी लेता हूं मैं, मुंह पिला दूंगा। आ जाओ, ये हमारे पास हमने 3 कंडीशन तो देख लिया ना। 1-1 क्या होता है, मिनी 1 क्या होता है, इनटू क्या होता है। अब समझ लेते हैं भाई साहब ऑन टू क्या होता है, क्योंकि 4 ही फंक्शन मुझे पढ़ने होते हैं। आप समझ लेते हैं। एक और फंक्शन है ना मेरे पास, कौन सा, कौन सा है? हाँ ऑन टू। आओ समझते हैं। मान लो आपके पास ये कोई फंक्शन है और दूसरा आपके पास कोई ये फंक्शन है, फिर से मैंने इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को बैठा दिया। लियो, पाकिस्तान वाले भी खूब खुश हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ से बैठा दिए मुझे। ए बी सी डी, बात समझ गई? 1 2 3। आओ अब कंडीशन डाल देते हैं। भाई साहब ये तू इसको मार, तू इसको मार, तू इसको मार। लो पाकिस्तान में सारे के सारे चले गए। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि तुम किसी एक ही को मारोगे, मतलब मैं, हम लोग इंडिया से है ना, अरे तुम किसी एक को मारोगे, तुम मारो ना भाई। तो हर एक इंडियन आर्मी हर एक पाकिस्तानी में को क्या कर रहा, मार रहा। बट भाई साहब डी वाले जो इंडियन आर्मी है ना, इनको मारने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि पहले ही निपट गए तीनों के तीनों। हाँ 3 ही है ना, हाँ तीनों के तीनों पहले ही निपट गए। अरे यार जब निपट गए तो डी तो मार ही नहीं सकता ना। तो भाई साहब सुनना, अगर ए में एक या एक से अधिक एलिमेंट छूट जाए ना, अरे उसी को तो कहते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या कहते हैं? अरे कुछ नहीं कहते, सॉरी 1-2 ओके कर दिया क्या, सॉरी क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। तुम गलती नहीं करना, ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। सर जी एक काम करो, बहुत थोड़ा जल्दी में चारों चारों फंक्शन समझा दो। आओ समझाता हूं, सुनो। अगर इधर के मतलब मान लो फंक्शन ए से बी की तरफ जा रहा, तो ए के एक आर्मी बी के एक आर्मी को मार दिया, भाई साहब 1-1 बन गया। तो मिनी 1 क्या होता है? अरे कुछ नहीं, फंक्शन ए से बी जा रहा है ना, ए के बहुत सारे जो है ना बी के एक को मार रहे, जब बहुत सारे किसी एक को मार रहे तो कंबाइन कर दो, इसी को तो हो गया मिनी 1। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ। इनटू क्या होता है सर जी? अरे कुछ नहीं, फंक्शन अब भी ए से बी की तरफ जा रहा, जा रहा, जाने दो, क्या दिक्कत है भाई साहब। अगर बी में एक या एक से अधिक एलिमेंट छूट जाए ना यार, उसी को तो कहते हैं हम इनटू फंक्शन। तो सर जी ऑन टू क्या होता है? कुछ नहीं, बी में छूट रहा तो आप इनटू कह रहे हो ना यार, ए में छूटे तो ऑन टू कह दो, बात खत्म। अगर चमक गया तो यार कमेंट सेक्शन में कह देना हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची। क्या कहोगे? हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची। बिल्कुल बनना तरीके से समझ में आया? बिल्कुल, उम्मीद करता हूं क्या आया होगा। आ जाओ अब आगे चलते हैं। समझना, यही तो मैं समझाई थी जस्ट अभी आपको। मैंने क्या कहा था कि भाई साहब, यही तो समझाई थी मैंने
कि हर एक इंडियन आर्मी, मान लो कि फंक्शन कहां से कहां तक जा रहा, सर जी यूं करके जा रहा फंक्शन, जाने दो, क्या दिक्कत है, जाने दो। अगर फंक्शन ए से बी की तरफ जा रहा, तो एक मतलब सेट ए का एक एक एलिमेंट सेट बी के एक एक एलिमेंट वो क्या कर रहा, मार रहा। अरे कह दो, क्या कह दो सर जी, अरे कुछ नहीं, तुम इसको कुछ ना कहो, तुम बस इसको कह दो 1 1, क्या कह दो, इसको कुछ नहीं कहो, बस इसको तुम कह दो 1 1 फंक्शन। ठीक है सर जी, फंक्शन अभी भी इधर से, हाँ अभी भी इधर से इधर जा रहा, हाँ बिल्कुल जा रहा। सर जी एक्स में से बहुत सारे हैं जो एक ही को मार रहे, धड़ाक 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 मार रहे हैं ना। तो सर जी ये बताओ, अगर ए के बहुत सारे बी को बहुत सारे को मारे तो क्या कहते हैं, अरे कुछ नहीं कहते, तुम बताओ, बताओ, हाँ क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन। क्या कहते हैं, कुछ नहीं सर जी, अरे सर जी इतना छोटा मोटा तो हमें आता है, अरे तुम मेरे चैंपियंस हो, मुझे पता है तुम्हें सब आता है। क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन। अच्छी बात है सर जी, आगे बताओ, लो आगे बता रहा हूँ। सर जी ये बताओ, अभी भी फंक्शन ए से बी जा रहा, हाँ भाई अब भी फंक्शन हमारा ए से बी जा रहा, जाने दो। भाई साहब चेक करना मेरे चैंपियंस, कि अब बी में बहुत सारे एक ही एलिमेंट है, छूट रहा है, तो क्या कहोगे, अरे सर जी मुझे पता है, क्या कहोगे, अरे कुछ नहीं, इनटू कह दो, बात बन जाएगी। सर जी उसको क्या कहोगे, अरे कुछ नहीं, इसमें छूट रहा, इसको ए कह देते हैं, इसको बी के, सर जी अभी फंक्शन कहां से कहां जा रहा इधर से इधर, ए में छूट गया, सर जी कुछ नहीं, ऑन टू कह दो, कह दिया मैंने। अरे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत दिक्कत आएगी भी कहां से यार, दिक्कत आए भी कहां से। सर जी आप तो फंक्शन समझा रहे हो, इनवर्स फंक्शन कहां समझा रहा हूं, अरे मैं समझा रहा हूं, रुको, आओ अब मैं आपको इनवर्स फंक्शन समझाता हूं यार। और हाँ एक बात सुनना यार, आपका जो ये 1 1 फंक्शन है ना, इस 1 1 फंक्शन को हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। सर जी भाई साहब ये जो आपका ऑन टू फंक्शन है ना, इसको कहते हैं हम सरजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। अब सर जी हमें मुझे समझाओ, आओ समझाता हूं, मैं एक समझाना क्या चाहता हूं, अब बिल्कुल धमनाट तरीके से आ जाओ। अब समझना, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब एफ ऑफ, अगर आपका, रुक जाओ, अगर आपका फंक्शन, अगर आपका फंक्शन कहां से कहां तक जा रहा, सर जी आपका फंक्शन ए से बी की तरफ जा रहा, तो भाई साहब मुझे एफ ऑफ भी बता सकते हो, बिल्कुल बता सकता हूं सर जी। सर जी एफ ऑफ 1 जो है ए को मार रहा है, तो इसकी वैल्यू ए हो गई। सर जी एफ ऑफ 2 बराबर बी हो गया, एफ ऑफ 3 बराबर सी हो गया, और एफ ऑफ 4 बराबर सर जी डी हो गया। अरे हो गया, मैं कहां कुछ कह रहा हूं, अच्छी बात है। इस पे आ जाओ सर जी, एफ ऑफ 1 जो है ना ये आपका एक्स है, एफ ऑफ 2 जो है ना सर जी ये भी आपका एक्स है, और एफ ऑफ 3 भी जो है ना ये भी आपका एक्स ही को मार रहा है, कितना मार रहे हैं सब रे, हाँ। और एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 क्या आपके पास, सर जी ये वाई को मारा, इसकी वैल्यू वाई हो जाएगी। और सर जी ये बताओ एफ ऑफ 5 मतलब क्या, तो भाई साहब कुछ नहीं, ये किसको मारा, जेड को, तो जेड कह दो। सर जी इनवर्स फंक्शन बताओ ना, अरे रुक जाओ, सुनो बता रहा हूँ, सबर कर लो, हाँ आ जाओ। अगर हमारा एफ ऑफ 1 ए है तो मानते हो, अगर मुझे इसका इनवर्स बनाना है तो इस ए को इनपुट बनना पड़ेगा और इस 1 को आउटपुट बनना पड़ेगा। तो सर जी ये बता दो बस मुझे कि इसका इनपुट और आउटपुट क्या होगा, तो कुछ और नहीं होगा। अगर मैं पूछता हूं भाई साहब इनपुट आउटपुट कन्वर्ट करना है, तो ये एफ इनवर्स ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। सर जी एफ इनवर्स बी किसके बराबर होगा, 2 के। एफ इनवर्स सी किसके बराबर होगा, 3 के। ऐसे ही एफ इनवर्स डी किसके बराबर होगा, 4 के। मतलब जब फंक्शन यहां से यहां तक जाना स्टार्ट हो गया, तो अब यूं यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा और यूं जाएगा, जाएगा ना, तो बस बात खत्म। तो चलो अच्छी बात है यार कि 1 1 फंक्शन जो है ना,
इसकी हर एक वैल्यू इनवर्स फंक्शन में मिल रही है, अच्छी बात है। इस पे आओ जरा, इसको मिटा दूं, मैं इरेज कर दूं क्या? हाँ, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि जगह मिल जाए हमको। हाँ, रुक जाओ थोड़ा, हाँ ठीक, यहाँ पे आ जाओ। सुनना, अब सर जी इसका इनवर्स बताओ, बताता हूँ, रुक जाओ। सर जी अगर ये फंक्शन हमारा इधर से इधर जा रहा था तो ये बन रहा था। सर जी अगर हमारा इधर से इधर आना स्टार्ट हो तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, बता रहा हूँ भाई साहब। अब एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा? बन के होगा ना। अब एक चीज जरा मुझे तुम बताना यार, क्या ये जो पाकिस्तानी आर्मी ये सब बैठे हैं, इनके चाचा के पास गन फैक्ट्री वाला कुछ है क्या? मतलब बंदूक बंदूक नहीं है ना? अब सब बताना यार, अगर इंडियन आर्मी, अच्छा ये बताना, अगर मुझे किसी को मारना है, मैं हो गया, मेरा एक दोस्त हो गया मान लो, ठीक, अगर मुझे किसी को मारना है तो हो सकता है कि दो का निशाना एक पे जाए, बट ये तो नहीं हो सकता ना यार कि एक का निशाना दो पे जाए। अरे बंदूक ऐसे थोड़ी होता है, यू करके इधर भी मारोगे इधर, अरे एक ही तो जाओगे। सुनना भाई साहब, इसका वैल्यू ये हो सकती है, इसकी वैल्यू ये हो सकती है, इसकी वैल्यू ये हो सकती है, बट यार ये बताओ, क्या अगर मैं इधर से इधर जाऊं तो एक बंदूक से तीन निशाने कभी लग जाएंगे? नहीं लगेंगे ना। तो भाई साहब यही कहा जाता है कि अगर मुझे इनवर्स फंक्शन पढ़ना है ना, तो मुझे भाई साहब मेन वन फंक्शन की होना जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब मैं इसका इनवर्स बता ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं बता सकता? अरे बता ही कैसे पाओगे? तुम तीन का निशाना एक पे हो सकता है ना, तुम तीन का निशाना एक पे हो सकता है ना, लेकिन एक का निशाना तीन पे कैसे हो सकता है यार? संभव नहीं है ना यार। मैं मान सकता हूं कि मुझे किसी एक बंदे को मारना है तो मेरा दोस्त और मैं शूट आउट कर सकता हूं, एक निशाना बना कर सकता हूं, बट यार अगर उसको मुझे और उसको मारना है तो एक ही बंदूक से थोड़ी मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। इसलिए ये जो मेनी वन फंक्शन है यार, इसका मैं इनवर्स नहीं बना सकता। तो सर जी बना किसका सकते हो? अरे बना सकते हो तुम इसका बनार तरीके से। किसका? तो वन वन फंक्शन का इनवर्स तुम डिफाइन कर सकते हो, बट आपका मेनी वन फंक्शन का इनवर्स तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो। अरे गुजारो, थोड़ा कुछ खा पी लो यार, भूख लग जा रही है। हाँ तुम भी खाते पीते रहो और पढ़ते रहो, खाते पीते रहो और पढ़ते रहो। आ जाओ सर जी, ये दो बता दो। आओ बताता हूँ। सेम अगर मैं आपसे पूछता हूँ, सेम अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एफ ऑफ वन किसको मार रहा? ए को मार रहा। एफ ऑफ टू किसको मार रहा? तो बी को मार रहा। एफ ऑफ थ्री किसको मार रहा? तो सी को मार रहा। एफ ऑफ फोर किसको मार रहा? तो ई को मार रहा, सॉरी डी को मार रहा। ई तो छूट गया, कुछ 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 अच्छी बात है। अगर इधर से इधर जा रहा हो तो हर एक वैल्यू का, हर एक इनपुट का आपका आउटपुट वैल्यू है। बट अगर मानो यार अब तुम इधर से इधर जाना स्टार्ट कर दिए, अब जरा बताओ, चलो मानते हैं कि एफ इनवर्स ए 1 हो गया, एफ इनवर्स बी 2 हो गया, एफ इनवर्स सी 3 हो गया, एफ इनवर्स डी 4 हो गया। यार एफ ऑफ ई की वैल्यू है क्या? अरे है क्या? नहीं है ना। तुम इधर से इधर तो आ रहे हो, मतलब इधर की हर एक इनपुट की वैल्यू आउटपुट तो मिल रही, बट इधर की इनपुट की वैल्यू आउटपुट तो मिल ही नहीं रही ना। एक तो बच ही जा रहा है, ये वाला, ये जो पाकिस्तानी आर्मी बैठा है ई वाला, नहीं मिल रही ना। तो भाई साहब मैं इसका भी इनवर्स डिफाइन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वैल्यू मिल ही नहीं रही है। तो सर जी क्या इसका मिल पाएगा? तुम चेक कर लो, आ जाओ। मुझे मारना है, मैं तो सारे को मारूंगा, तुम मुझे मार के दिखाओ, तुम मुझे मार के दिखाओ। तो भाई साहब अब अगर एफ ऑफ टी पूछूं तो आप बता सकते हो 5, एफ ऑफ यू पूछूं तो बता सकते हो 2, एफ ऑफ बी पूछूं तो बता सकते हो 1। हाँ सर बता सकता हूँ। तो क्या इसका इन्वर्स भी बता सकते हो? अरे मुझे मारना तो पाकिस्तानी आर्मी है, जब सारे के सारे मैंने निपटा ही दिया तो एक अगर इंडियन में नहीं मारे तो, नहीं मारे तो क्या ही बात है, अच्छी बात है ना यार, ना मारे कोई दिक्कत नहीं, बट मर तो गए सारे के सारे पाकिस्तानी है। अब इधर आओ भाई साहब, जब मुझे इधर से इधर आना होगा तो क्या पाकिस्तानी आर्मी की जो इनपुट है इंडियन आर्मी आउटपुट है कि नहीं है? हाँ सर जी, एफ ऑफ एफ इनवर्स 5 की वैल्यू टी है, एफ इनवर्स 2 की वैल्यू यू है, एफ इनवर्स 1 की वैल्यू फी है। सर जी मतलब इसका भी आप इनवर्स डिफाइन कर पाओगे क्या? अरे बिल्कुल कर पाओगे, दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल कर पाओगे।
तो तुम इसका भी इनवर्स डिफाइन कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम भाई साहब इधर से इधर जब आ रहे हो ना, तो हर एक इनपुट की वैल्यू आउटपुट मिल रही है। अरे मिल रही है ना, तो अगर मिल रही है तो भाई साहब मैं इसका इनवर्स डिफाइन कर पाऊंगा। अब समझना, अब मेरा यहां इतना समझाने का मतलब था क्या यार? इतना समझाने का मेरा मतलब था क्या? इतना समझाने का मेरा बस इतू सा मतलब था कि अगर मुझे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझना है तो मुझे पहले यह समझना होगा कि मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किसका बना सकता हूं और किसका नहीं बना सकता। तो अब तो याद हो गया ना यार कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मात्र केवल दो फंक्शन को डिराइव किया जा सकता है। पहला आपका 1 1 फंक्शन, दूसरा आपका ऑन टू फंक्शन। क्यों? क्योंकि सर जी इसीलिए डिफाइन कर सकते हो क्योंकि हर एक उधर जब मैं इधर की तरफ आ रहा हूं तो उधर के हर एक इनपुट की वैल्यू आउटपुट मिल रही, बट मेनी वन और इनटू में नहीं मिल रही। फिर से देख लो, कहां गए रे? हाँ, मेनी वन मतलब इधर से इधर। भाई साहब एक का निशान है 3 पे, कभी जिंदगी में नहीं लगा पाओगे तुम। और इन लोगों के पास तो जानते ही हो, इन लोगों के पास चाचा फैक्ट्री में बैठे नहीं है कि एक गोली में 3 बंदूक निकाल देंगे, संभव है ही नहीं। इसमें आ जाओ सर जी, तो इसमें तो बताओ। अरे भाई साहब इसमें भी छूट रहा है एक, नहीं इसकी वैल्यू है, और इसमें भाई साहब इसकी वैल्यू है। तो मैं आराम से कह सकता हूं ना यार कि भाई साहब मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मात्र दो ही फंक्शन का डिराइव कर सकता हूं। पहले को क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन, और दूसरे को क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन। और हाँ, मैं एक चीज और बता दूं कि इस 1 1 फंक्शन को यार कुछ और कहते हैं, जिसको कहते हैं हम इनजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? इनजेक्टिव फंक्शन। तो सर जी ऑन टू फंक्शन को भी कुछ कहते होंगे? हाँ बिल्कुल कहते हैं। क्या कहते हैं? सरजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? सरजेक्टिव फंक्शन। अरे पी जाना बिल्कुल। 1 1 फंक्शन इज नॉन एज इंजेक्टिव फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन इज नॉन एज सरजेक्टिव फंक्शन। अब बिल्कुल याद चमक गई ना यार कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मात्र मैं केवल दो फंक्शन का ही डिराइव कर सकता हूं। पहला 1 1 फंक्शन और दूसरा ऑन टू फंक्शन। और 1 1 फंक्शन को मैं इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, और ऑन टू फंक्शन को आपको सरजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। और हाँ, अगर इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों को मिला दो तो इसको हम कह देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब 1 1 प्लस ऑन टू इज इक्वल्स टू बाइजेक्टिव। 1 1 फंक्शन प्लस ऑन टू फंक्शन इज इक्वल्स टू बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या इतना अगर चमक गया होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। क्या लिखोगे? तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, लिख दो जरा फटाक से यार। तो इतनी बातें समझ में आ गई ना, अब आगे चलते हैं। अब समझना कि मैंने यही लिखा है यार, ये तो छूट गया क्या? हाँ मैंने यही लिखा है इनवर्स फंक्शन में। क्या लिखा है मैंने कि अगर आपका कोई फंक्शन एक्स टू वाई जा रहा हो, एक्स टू वाई जा रहा हो, तो ये कंडीशन हमेशा इनवर्स फंक्शन के तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये फंक्शन आपका क्या होना चाहिए? आपका या तो फंक्शन 1 1 होना चाहिए और या तो फंक्शन आपका ऑन टू होना चाहिए। यानी दैट मीन्स 1 1 फंक्शन इज नॉन एज इंजेक्टिव फंक्शन और ऑन टू फंक्शन इज नॉन एज ऑलवेज सरजेक्टिव फंक्शन, और बोथ इज नॉन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब अगर मुझे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कंडीशन याद करना है तो मुझे इनवर्स फंक्शन तभी डिराइव कर पाओगे जब वो फंक्शन हमारा या तो 1 1 होगा या तो फिर 1 2 होगा। और 1 1 फंक्शन को मैं इंजेक्टिव कहता हूं और ऑन टू फंक्शन को मैं सरजेक्टिव कहता हूं, और दोनों को मिला दो तो भाई साहब वो हो जाता हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। यार तुम खाते रहो, मैं भी खा रहा हूं, तुम भी खाओ और पढ़ते रहो। आगे आ जाओ। तो अगर आपको, तो बस मुझे यही समझाना था यार कि अगर, क्या समझाना था, अगर आपका इनवर्स फंक्शन यार बिल्कुल भंडार तरीके से तैयार है तो मुझे एक कमेंट सेक्शन में बता देना यार। ये जो चीज थी आपकी, ये जो चीज थी मैंने क्या बताई?
कि अगर मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यार पढ़ना है तो मुझे इनवर्स फंक्शन को समझना जरूरी है, और आई होप कि इनवर्स फंक्शन हमने बहुत अच्छे से तैयार कर ली। आओ एक बार रिकॉल कर लेते फटाक से। अगर मेरा फंक्शन इनवर्स फंक्शन तभी होगा जब वो फंक्शन हमारा या तो 1-1 फंक्शन होगा या फिर वो फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। तो सर जी 1-1 और ऑन टू कहते क्या है? अरे कुछ नहीं, 1-1 को इंजेक्टिव कह देते हैं, ऑन टू को सरजेक्टिव कह देते हैं, और 1-1 प्लस ऑन टू को भाई साहब बाइजेक्टिव कह देते हैं। और आपको ये भी पता चल गया कि भाई साहब मैं मेनी वन फंक्शन का इनवर्स डिफाइन क्यों नहीं कर पाता हूं? अरे क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं मिल पाती इनवर्स में। सर जी तो इनटू का, तो भाई साहब इनटू का भी नहीं बन पाता ना, इनवर्स की निकाल पाऊं। अगर बनता तो भाई साहब निकाल पाता, बट आपका मेनी वन और इनटू तो फंक्शन का होता नहीं इनवर्स का। इस करके हम मेनी वन फंक्शन और आपका इनटू फंक्शन, आपका इनवर्स फंक्शन डेरिवेशन नहीं होता। और क्यों नहीं होता वो आपने आज सीख ली। तो आज की क्लास हम यही कवर करते हैं। और हाँ, ये जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये बेसिक आपको सच में अगर आपने पी लिया ना तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भन्नाट तरीके से मैं आपको चमका दूंगा, मैं आपकी गारंटी लेता हूं यार। और भाई अगर कह दिया ना तो गारंटी उसकी है, 100% उसकी गारंटी है। और हाँ, अगर आप इनवर्स फंक्शन समझ गए ना, सही बताता हूं, मैंने कहा था क्या, कुछ नहीं करना, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दो और आउटपुट को इनपुट में कन्वर्ट कर दो। अरे यही तो बात बन जाती है। अब छोटा सा विजुअलाइजेशन देता हूं, बट को अगली क्लास में तो उसको देख ही लेंगे। मैंने इनपुट और आउटपुट कंडीशन दिया था ना, मुझे पढ़ना क्या है, अभी तो फंक्शन देख रहे थे ना। मैंने कहा था ना कि पलट जा सिमरन पलट जा, जैसे सिमरन पलटी थी डीडीएलजे मूवी बन के तैयार हो गई थी, सेम पलट ट्रिगो पलट, जैसे ट्रिगो को पलटूंगा ना, और पलटने का मतलब क्या, उसके इनपुट को आउटपुट में बदल दूंगा और उसके आउटपुट को मैं इनपुट में बदल दूंगा, तो बात बन जाएगी। आओ सर जी, मान लो सर जी आपने ये क्वेश्चन लिया, कौन सा, ये जरा बताओ साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, कहोगे ना 1/2। तो सर इसका इनवर्स क्या होगा? अरे कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री है ना, पलटो। और पलटने का मतलब क्या, कि इस वाले को यहां पे आना होगा और इस वाले को यहां पे जाना होगा। तो बन क्या गया आपके पास, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या बन गया, और π/6। और यही चीज मुझे पढ़ना है, और यही चीज मुझे पढ़ना है। तो बस आज बस ने बेसिक आइडिया आपको दे दी है, बट कल की क्लास में बिल्कुल भंडार तरीके समझ में आएगी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती क्या है। बट हाँ, आज की क्लास आपको बेसिक थी, क्योंकि हमें जो बेसिक चीजें सीखनी थी कि इनवर्स फंक्शन बेसिकली होता कैसे, दिखता कैसे, होता कैसे, क्या होता क्या नहीं होता, वो हमने आज बिल्कुल खत्म कर ली। और हाँ, अगर मुझसे यार जैसे भी क्लास लगी हो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में आप छाप देना, बिल्कुल मजे मजे। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं आपसे, अगर मुझसे आप ज्वाइन होना चाहते हो तो बिल्कुल पांडे अंकित 13 आप मेरा इंस्टा आईडी है, इस पर आप फॉलो मेंशन कर लो। देन जो भी कमेंट सेक्शन में जो भी आपको डाउट हो वो डाउट आप क्लियर कर लेना, आपका भाई खुद रिप्लाई करेगा, राइट। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और जैसे भी आपके दोस्त हैं यार, भाई से ज्वाइन करवाओ चैनल को और सब्सक्राइब करवाओ। और इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।